हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वजदान फ्रॉम मुल्तान। तो कैसे हैं आप? आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनैलिटी इन इंटरनेशनल लॉ। नेशनैलिटी इन इंटरनेशनल लॉ कहा जाता है, अक्सर बुक्स के अंदर यही इसी तरह से लिखा होता है, लेकिन मैं इस टॉपिक को कहता हूँ नेशनैलिटी इन म्यूनसिपल लॉ। म्यूनसिपल लॉ इसलिए कहता हूँ क्योंकि नेशनैलिटी जो है ये बेसिकली जो सब्जेक्ट है ये म्यूनसिपल लॉ का है, और नेशनैलिटी जो एक बेसिकली टॉपिक अगर हम इसको देखें कि नेशनैलिटी ग्रांट करने की पावर या जो नेशनैलिटी में जितने भी रूल्स जो रेगुलेट हो रहे होते हैं वो म्यूनसिपल लॉ के हो रहे होते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये म्यूनसिपल लॉ का टॉपिक है। खैर, अभी हम देखेंगे कि किस तरह से ये म्यूनसिपल लॉ के साथ अटैच है और क्यों इसको इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लॉ के अंदर डिस्कस किया जाता है। आप आज सबसे पहले मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं। अब सिचुएशन ये है कि आप एज्यूम करें कि आप एक स्टेट के नेशनल हैं और आप अपने मुल्क से टेक ऑफ करके जब आप जाते हैं किसी दूसरे मुल्क, और जब आप वहां पहुंचते हैं उनके एयरपोर्ट पर, तो आपको पता चलता है कि जनाब आपकी जो मुल्क की नेशनैलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि आपने जब पासपोर्ट वहां पर दिया वो जो पासपोर्ट है वो कैंसिल हो चुका है। और वो कैंसिल क्यों हो चुका है? क्योंकि पीछे आप जिस मुल्क से टेक ऑफ करके आए वो मुल्क दुनिया से ख़त्म हो चुका है, दुनिया के नक्शे में अब वो मुल्क नहीं रहा। तो अब आप वहां पर क्या फील करेंगे? यानी कि आप अपने मुल्क से जब निकले यू वर द नेशनल, जब आप एक नए मुल्क में पहुंचे हैं तो वहां पर पहुंचकर आपको पता चला कि आपका मुल्क जो है वो खत्म हो चुका है इस दुनिया से, और आपका पासपोर्ट जो है वो इनवैलिड शो हो रहा है। तो अब आप ना उस मुल्क के अंदर एंटर हो सकते हैं, ना आप वापस अपने मुल्क में जा सकते हैं। तो ये सिचुएशन जो है, ये सिचुएशन द टर्मिनल मूवी 2004 के अंदर दिखाई गई है। ये बेसिकली एक रियल स्टोरी थी और उस रियल स्टोरी के ऊपर ये एक मूवी बनाई गई है। बड़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, जरूर देखिएगा। अब शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। ये टॉपिक जो है जो नेशनैलिटी का, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है। ये कंसेप्ट ये है कि ये बेसिकली एक बॉन्ड होता है नेशनल और स्टेट के दरमियान, यानी कि एक इंडिविजुअल जो होता है उस इंडिविजुअल का बॉन्ड अपनी स्टेट के साथ जो है इन इंटरनेशनल लॉ से कहते हैं कि ही इज अ नेशनल ऑफ दैट स्टेट। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर आप कहीं भी दुनिया के अंदर मूव करेंगे तो वहां पर आपको ये रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा कि दिस इज योर नेम, दिस इज योर डेजिग्नेशन। वहां पे आपकी फर्स्ट जो आइडेंटिफिकेशन है वो आपकी नेशनैलिटी है कि यू आर द नेशनल ऑफ पाकिस्तान, यू आर द नेशनल ऑफ एन इंडियन। आपका पासपोर्ट जो है वो आपकी नेशनैलिटी जो है वो शो करता है। अब अगर मैं नेशनैलिटी की एक आसान सी डेफिनेशन के ऊपर आऊं तो इसकी एक आसान सी डेफिनेशन है, इट इज अ लीगल टाई बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड स्टेट। यानी कि स्टेट और इंडिविजुअल के दरमियान जो लीगल टाई है दैट इज कॉल्ड नेशनैलिटी। नेशनैलिटी के अगर हम डिटर्मिनेशन फैक्टर की बात करें कि ये डिटरमिन कौन करता है कि आपकी नेशनैलिटी क्या होगी, या आपकी नेशनैलिटी से कौन सा लॉ डील करता है, आपकी नेशनैलिटी किस तरह से आप एक्वायर करेंगे, किस तरह से नेशनैलिटी को आप लॉस करेंगे, तो ये डिटर्मिनेशन फैक्टर जो है ये म्यूनसिपल लॉ है। यानी कि आपका जो सॉवरन स्टेट होती है, आपका जो नेशनल लॉ होता है, ये उसका राइट है कि वो आपको नेशनैलिटी किस ग्राउंड पर आपको दे रही है और किस ग्राउंड पर आपसे नेशनैलिटी वापस ले रही है। तो इसलिए कहते हैं कि जो नेशनैलिटी का डिटर्मिनेशन फैक्टर है दैट इज म्यूनसिपल लॉ। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि नेशनैलिटी इज आल्सो अ टॉपिक ऑफ म्यूनसिपल लॉ। अब आते हैं हम कि किस तरह से नेशनैलिटी को एक्वायर किया जा सकता है, यानी कि एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी अगर हम बात करें तो इसमें दो मेजर प्रिंसिपल्स हैं। एक है जस सोली और एक है जस सेंग्योनिस। जस सोली को हम अगर इंग्लिश में देखें तो उसे कहते हैं बाय बर्थ। बाय बर्थ का मतलब है कि जब एक बच्चा किसी टेरिटरी के ऊपर, सॉइल के ऊपर पैदा हो गया है तो जस सोली प्रिंसिपल कहता है ये सॉइल से निकला है कि ये इस मिट्टी पे पैदा हुआ है, लिहाजा इसको इस मिट्टी की नेशनैलिटी दी जाएगी। यानी कि अगर एक बच्चा जो कि पाकिस्तान की मिट्टी में पैदा हो गया, पाकिस्तान की टेरिटरी में पैदा हो गया है, तो अब उसको इस मिट्टी की, इस टेरिटरी की नेशनैलिटी दी जाएगी ऑन द प्रिंसिपल ऑफ जस सोली। दूसरा प्रिंसिपल है जस सेंग्योनिस। जस सेंग्योनिस कहता है कि जनाब नेशनैलिटी जो है वो इस ग्राउंड पर दी जाएगी कि आपके पेरेंट्स कहाँ के नेशनल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक पर्सन जिसकी नेशनैलिटी यूके की है लेकिन वो गया हुआ है पाकिस्तान, ठीक है, अब पाकिस्तान में उसका बच्चा पैदा हो जाता है, तो अब ये प्रिंसिपल जो जस सेंग्योनिस है ये कहता है कि इस बच्चे को नेशनैलिटी मिलेगी यूके की। क्यों यूके की मिलेगी? क्योंकि इसका जो पेरेंट्स हैं, इसके जो माँ बाप हैं या इनमें से कोई एक वो यूके का नेशनल है, इसलिए इसको नेशनैलिटी यूके की मिलेगी। ये दो प्रिंसिपल्स जो हैं
ये वेरी करते हैं स्टेट टू स्टेट, यानी कि हर स्टेट के अंदर लाजमी नहीं है कि जज सोली और जज सेनग्योनिस इकट्ठे होंगे, या किसी ये वेरी करता है कि हो सकता है किसी स्टेट ने प्रिंसिपल जज सोली का अडॉप्ट किया हुआ हो, किसी स्टेट ने प्रिंसिपल जज सेनग्योनिस का किया हुआ हो। जैसा कि मैंने बताया कि ये डिटर्मिनेशन फैक्टर स्टेट का है, यानी कि स्टेट जैसे चाहेगी, जिसको चाहेगी उस तरह से नेशनैलिटी ग्रांट करेगी। हर प्रिंसिपल स्टेट का डिफरेंट होता है। एक तीसरा तरीका होता है नेशनैलिटी एक्वायर करने का, जिसको कहते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन जो है इसको कहते हैं कि जब आप नेशनैलिटी एक्वायर करते हैं बाय सम मीन्स, मिसाल के तौर पर अगर आपने किसी मुल्क के नेशनल से शादी कर ली है, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक पाकिस्तानी ने यूके में जाकर यूके की नेशनल जो फीमेल है उससे शादी कर लिया है, तो अब जो वो नेशनैलिटी यूके की लेगा, दिस इज नेचुरलाइजेशन। या यूके की फीमेल ने पाकिस्तान के किसी पर्सन से शादी कर लिया है, तो अब वो पाकिस्तान की नेशनैलिटी लेगी बाय नेचुरलाइजेशन। या एक पर्सन को किसी दूसरे मुल्क की गवर्नमेंट सर्विस में अपॉइंट कर लिया गया है, तो उसको फिर भी नेशनैलिटी दे दी जाती है, इसे कहते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। इसके बाद है बाय रिजम्पशन। बाय रिजम्पशन होता है कि अक्सर स्टेट्स इस तरह से करती हैं कि नेशनैलिटी जो है वो कैंसिल कर देती हैं या डिप्राइव कर देती हैं, और बाद में फिर ऑन सम बेसिस किसी ग्राउंड पर उसको दोबारा से जब रिज्यूम किया जाता है तो ये कहते हैं कि आपको दोबारा नेशनैलिटी मिली है, दिस इज रिजम्पशन। एक और कंसेप्ट होता है बाय सेशन। बाय सेशन होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेट सीज कर गई है और वो सीज होकर एक नई स्टेट के अंदर सक्सीड कर गई है, तो अब जो पिछली स्टेट थी उसके तमाम नेशनल्स नई स्टेट के ऑटोमेटिकली जो है नेशनल बन जाएंगे, तो इसे कहते हैं बाय सेशन। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जनाब लॉस ऑफ नेशनैलिटी कैसे होती है, यानी कि ये तो था कि आपने नेशनैलिटी एक्वायर की, एक्वायर करने के हमने देखे दो मेन प्रिंसिपल्स, और उसके बाद नेचुरलाइजेशन, सेशन और रिजम्पशन। अब क्या नेशनैलिटी जो है इसको लूज करने के क्या क्या तरीकेकार हैं, या किस तरह से नेशनैलिटी लूज की जाती है, इसमें हर स्टेट के प्रिंसिपल वेरी है, असूल वेरी करते हैं। जनरली जो है चार जो हैं वेज होते हैं टू लूज नेशनैलिटी। नंबर 1 इज डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन होता है कि जब स्टेट आपको किक आउट कर देती है, आपकी नेशनैलिटी ऑन सम ग्राउंड जो है आपको आपकी कैंसिल कर देती है। अब वो कुछ कोई भी वजह हो सकती है कि आपने उस स्टेट के खिलाफ किसी किस्म की कोई कंस्पायरेसी की है, या आपने ट्रीजन कमिट की है और आप मुल्क छोड़ के भाग गए हैं, तो आपकी स्टेट आपको डिप्राइव कर देती है। या होता है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन को अक्सर जो है ना रिलीज के साथ भी मिलाया जाता है। इसका होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो खुद कहता है कि मैं जो है ये नेशनैलिटी नहीं रखता, मैं किसी और स्टेट का नेशनल हो गया हूं, लिहाजा अब मैं इस स्टेट की नेशनैलिटी नहीं रखना चाहता, तो इसे कहते हैं कि बाय रिलीज और बाय रिनंसिएशन। एक और कंसेप्ट होता है बाय एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन होता है कि जब आपकी नेशनैलिटी जो है वो एक्सपायर हो जाती है। एक्सपायर किस तरह से कि मिसाल के तौर पर वैसे तो जनरली नेशनैलिटी एक्सपायर नहीं होती, लेकिन यहां पर एक्सपायरी का कंसेप्ट है कि फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान से किसी दूसरे मुल्क गए हैं और पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि आपने 5 साल के अंदर वापस आना है। अगर आप 5 साल के अंदर वापस नहीं आते तो अब आपने वो टाइम जो है वो आपका एक्सपायर हो गया, लैप्स कर गया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपायरेशन आपकी नेशनैलिटी खत्म कर दी जाएगी। इसके बाद है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि जब आप अगर फॉर एग्जांपल एक स्टेट ने सर्टेन स्टेट्स के साथ अलाउ किया हुआ था डुअल नेशनैलिटी, लेकिन आपने किसी रेस्ट्रिक्टेड स्टेट के साथ नेशनैलिटी एक्वायर कर ली है, किसी एनिमी स्टेट की नेशनैलिटी एक्वायर कर लिया, तो उसमें क्या होता है कि आप ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन के सब्स्टिट्यूट कर गए तो तब भी स्टेट आपकी नेशनैलिटी जो है उसको कैंसिल कर देती है। अब अक्सर एक कंसेप्ट होता है डुअल नेशनैलिटी का। डुअल नेशनैलिटी का कंसेप्ट ये होता है कि जी इस बंदे की 2 नेशनैलिटीज हैं, या मल्टीपल नेशनैलिटीज के 3 या 4 या इससे ज्यादा, तो ये डुअल नेशनैलिटी जो है दिस इज अ लीगल कॉन्सेप्ट। तो इसमें हर स्टेट का वेरी करता है। मैं आपको इसमें पाकिस्तान की मिसाल देता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो डुअल नेशनैलिटी है कि पाकिस्तान का जो सिटीजन है वो दुनिया की तकरीबन 19 और स्टेट्स के साथ नेशनैलिटी रख सकता है। 19 जो है इस वक्त हमारी इमिग्रेशन की वेबसाइट पे है। वैसे आजकल जो है एक नया एग्रीमेंट साइन हुआ है टर्की के साथ, तो इसलिए मैं 20 कहूंगा कि 20 स्टेट्स ऐसी हैं जिनके साथ आप डुअल नेशनैलिटी रख सकते हैं, यानी कि आप पाकिस्तान की भी और उन 20 स्टेट्स में से किसी एक स्टेट की नेशनैलिटी भी रख सकते हैं, तो उसे कहते हैं कि ये डुअल नेशनैलिटी है। अब मैं आता हूं पाकिस्तान के कानून के ऊपर कि पाकिस्तान का कानून नेशनैलिटी का क्या है। पाकिस्तान में सिटीजनशिप एक्ट है 1951, सिटीजनशिप रूल्स हैं 1952 के जो कि डील करते हैं नेशनैलिटी से। और अगर मैं बात करूं कि पाकिस्तान में नेशनैलिटी एक्वायर करने का क्या तरीका है,
तो पाकिस्तान में एक्वायर करने के ऊपर दोनों प्रिंसिपल्स जो कि मैंने आपको पहले बताए थे, नंबर 1 जस सोली एंड नंबर 2 जस सेंग्योनिस। जस सोली और जस सेंग्योनिस दोनों प्रिंसिपल्स पाकिस्तान के अंदर एप्लीकेबल हैं। जो सिटीजनशिप एक्ट है इसका सेक्शन 3 एंड 4 जो है वो इस चीज़ से डील करता है कि अगर एक बच्चा जो पाकिस्तान की टेरिटरी पे पैदा हुआ है और वो जो बच्चा पैदा हुआ है टेरिटरी के ऊपर, उसमें शर्त ये है कि उसका जो फादर है उस बच्चे का वो ना तो डिप्लोमेट हो और ना ही एलियन एनिमी हो। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एक बच्चा एक पर्सन जो कि पाकिस्तान में एज अ डिप्लोमेट आया हुआ है, उसका बच्चा यहाँ पैदा हो जाता है तो उसको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। इसी तरह से कोई एलियन एनिमी का कोई बच्चा आया हुआ है और एलियन एनिमी आया हुआ है एक कपल और उनका बच्चा पाकिस्तान में पैदा हो जाता है तो उनको भी ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट सोली नेशनैलिटी नहीं मिलेगी कि बच्चा यहाँ पैदा हुआ है। जस्ट सेंग्योनिस होता है कि जिनके माँ बाप पाकिस्तान के नेशनल हैं तो उनके बच्चों को ऑटोमेटिकली जो है वो नेशनैलिटी मिल जाएगी। ये कंसेप्ट होता है कि जी जिसको हम कहते हैं जस्ट सेंग्योनिस या बाय पेरेंट एक्विजिशन ऑफ नेशनैलिटी। थैंक यू वेरी मच।